हेलो सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं 12वीं कॉमर्स अकाउंटेंसी। एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और थ्योरेटिकल चीज़ें वो भी देखने को मिलेगी। ये सारा का सारा सिस्टम है वो अभ्यास का है ना। आप विद्यालय में पढ़ते हैं लेकिन विद्यालय में पढ़ने के बाद अगर घर आपके आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके अकाउंटेंसी है वो समझ में नहीं आएगी। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं। निश्चित रूप से ये सारी क्लासेज है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मेरे हिसाब से वीडियो की वॉइस है वो क्लियर आ रही होगी। अगर कहीं पे भी वॉइस में कहीं डिस्टर्ब हो या जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप जान सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वीडियो नंबर 5। इससे पहले हमने पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर वो स्टार्ट कर रखा है, उसमें 4 क्लासेज हमारी पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पार्टनरशिप के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें वो तमाम वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। पूरी पार्टनरशिप है यानी पूरी पार्टनरशिप 7 नंबर के साथ जोड़ते हुए यानी चारों चैप्टरों को जोड़ते हुए 35 नंबर की है। यानी 35 नंबर कम से कम आप इस बुक्स में लेकर आ सकते हैं। हो सकता है कई बार 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, 34, 36, 37 भी हो सकते हैं। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो पैटर्न दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 35 नंबर की आपकी अकाउंटेंसी होने वाली है। और जो पहला चैप्टर है वो आपका 7 नंबर का 7 मार्क्स का है, इसलिए पहले चैप्टर को भी बहुत ही धैर्य के साथ करना। देखो हम चर्चा करेंगे एक बार पुनः। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने P&L जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसकी एंट्रियां देखी थी, साथ में उसका फॉर्मेट भी देखा था कि किस तरीके से एक कंपनी है वो P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करती है। आज की क्लास में P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझेंगे, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो P&L इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, उसमें अलग अलग चीज़ आएगी। तो P&L इन्वेस्टमेंट है वो पहले चैप्टर में ही, आगे के जो चैप्टर है 2 उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और फिर आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो इसलिए यहाँ से P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूछा जा सकता है। साथ में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उनको कैलकुलेट करने का तरीका भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके है। तो देखो पिछला जो एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये था अपना P&L इन्वेस्टमेंट, यानी P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट मैंने आपको क्लियर करवा दिया था, आपने समझ भी लिया था, है ना। सही तरीके से आपने समझ लिया कि भाई इस तरीके से आपको P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो बनाना, ये फॉर्मेट है। जो जो मद आपको सवाल में दी हुई होंगी उसके आधार पर आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो तैयार हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ये आपने नोट भी कर लिया होगा और अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण दे रखा है, क्या है, अमित, बाबू और चारू 1 अप्रैल 2015 को एक व्यवसाय में साझेदारी फर्म स्थापित करते हैं। कब? 1 अप्रैल 2015 को। उन्होंने क्रमशः 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये की पूंजी के रूप में लगाया गया। वे अनुपात किस अनुपात में बांटते हैं? 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। अमित को क्या मिलेगा? प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के दिए जाएंगे और बाबू को प्रति वर्ष कमीशन के 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ये भी प्रावधान है कि पूंजी पर 6% का ब्याज है वो भी लागू होगा। इस वर्ष का आहरण है, अमित का है 6,000, बाबू का है 4,000 तथा चारू का है 2,000। आहरणों पर ब्याज के रूप में अमित से
270 और बाबू के आहरण पर 180 रुपये और चारू के 90 रुपये प्रभारित यानी चार्ज किए गए। लाभ हानि विनियोग खाते के अनुसार कुल जो शुद्ध लाभ है वो 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर 35,660 रुपये तथा साझेदारों के बीच लाभ और हानि वितरण का दिखाने हेतु आपको लाभ हानि विनियोग खाता आपको तैयार करना। क्या तैयार करना है? P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको तैयार करना है। ठीक है, अब इसकी भाषा समझ गए होगे। और जो मैंने एंट्रियां लिखाई थी आपको 8 और 9 एंट्रियां थी, उन एंट्रियों के आधार पर आपको क्या करना है? इस एग्जाम्पल को हल करना है। ठीक है, एंट्री आप समझ जाओगे कि कौन कौन सी एंट्री थी। एक तो पूंजी पर ब्याज की थी जिसकी एंट्री मैंने लिखाई 2 लिखाई थी। एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल, और फिर दूसरी थी P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक ड्राइंग की थी, तो ड्राइंग की कौन सी थी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरी थी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट या टू P&L इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पार्टनर बोनस सैलरी कमीशन की थी, तो वो एंट्री क्या थी? पार्टनर बोनस सैलरी कमीशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल, और फिर दूसरी थी आपकी P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर बोनस सैलरी, है ना। इसके बाद इसका लाभ था जिसको आपको डिवाइड करना था। ठीक है, अब इसके आधार पर आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और अब इसको हल करना है। आपको बनाना है, क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि इनकी पूंजी दे रखी है ओपनिंग, तो ओपनिंग जो कैपिटल होती है उस पर ब्याज लगेगा, लेकिन ओपनिंग कैपिटल P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगी, किस में आएगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी, है ना। और इसका लाभ हानि अनुपात दे रखा आपको 3:2। अब देखो ये है, अमित को 1,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाती है, तो ये 2 जगह इसका ट्रांजेक्शन होगा। एक तो आपको P&L इन्वेस्टमेंट में भी लिखना है और एक पार्टनर कैपिटल में भी लिखना है, लेकिन अभी हम P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू अमित सैलरी। क्या एंट्री होगी? P&L क्या होगी? P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू अमित सैलरी, ये होगी। तो P&L इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? टू अमित सैलरी आएगा। क्या आएगा? टू अमित सैलरी। तो लिखेंगे टू अमित सैलरी कितनी है? 1,000 रुपये प्रति माह है। प्रति माह बता रखा ना, प्रति माह कितनी बता रखा? 1,000 रुपये। तो 1,000 को गुणा कर देंगे कितने से? 12 से, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 12,000। यानी 1,000 को गुणा कर देंगे 12 से, तो 12,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अमित सैलरी के बाद क्या दे रखा है कि बाबू को प्रति वर्ष कमीशन दिया जाता है, कितना? 5,000 रुपये। तो एंट्री क्या हो जाएगी? P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू
बाबूज कमीशन। तो पी एंड एल इन्वेस्टमेंट में क्या लिखेंगे, टू बाबूज कमीशन, ठीक है, लिख दे। तो टू बाबूज कमीशन सीधा ही दे रखा है 5,000 रुपये, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, पूंजी पर प्रावधान दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 6% ब्याज भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 6% ब्याज। तो यहां पे हो जाएगी आपकी पूंजी पर ब्याज की गणना, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले कौन है आपका, पहले है अमित। यहां पे आपका ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना, 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो दे रखा है। अब अमित का जो पूंजी है उस पर ब्याज कितना होगा कि 50,000 मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत है, 6%, ठीक है। ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, तो ये आ गए आपके 3,000। उसी प्रकार बाबू के कितने हैं, 40,000 मल्टीप्लाई 6/100, तो कितने हो गए, 2,400 रुपये। और फिर है चारू के कितने हैं, 30,000 मल्टीप्लाई 6/100 यानी 1,800। ये आ गए आपके पूंजी पर ब्याज। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी हो गई, 3, 5, 6 और 7 यानी 7200 रुपये हो गई। अब पी एंड एल इन्वेस्टमेंट में अकाउंट में इसकी क्या एंट्री करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, अमित, बाबू और चारू। अमित के 3,000, बाबू के 2,400 और चारू के 1,800। 3, 2, 5 और 1, 6 और 1200 यानी 7,200 हो गया आपके पूंजी पर ब्याज, हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, ये लिख रखा आपका कि आहरण क्या है, अमित द्वारा आहरण 6,000, 4,000 और 2,000 है। अब आहरण पे ब्याज लगाना है, लेकिन आहरण पर ब्याज की रेट नहीं दे रखी है, परंतु आहरण पर ब्याज पहले से निकाला हुआ है। और जो आहरण की राशि है इसकी एक ही प्रविष्टि होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू ड्रॉइंग, है ना। इसको पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, किसको, आहरण को। जबकि आहरण पर ब्याज है उसको पी एंड एल इन्वेस्टमेंट में भी दिखाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी आपको दिखाना है। अब यहाँ पे देखो इस वर्ष का आहरण अमित का 6,000, बाबू का 4,000 और चारू का 2,000। इसको हम पार्टनर कैपिटल में दिखाएंगे। अभी हमें पी एंड एल इन्वेस्टमेंट ही बनाना है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ आहरणों पर ब्याज दिखाना, वो कैलकुलेट किया हुआ है। अमित का है 270, बाबू का 180 और चारू का 90, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा सबने कि किस तरीके से जो पूंजी पर ब्याज है उसको हमने कैलकुलेट किया। पूंजी पर ब्याज की गणना किस तरीके से की है, अमित के 3,000 है, बाबू के 2,400 है और चारू के 1,800 रुपये, है ना। इनको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट बार बार करना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा। एक बार में कोई भी चीज़ है वो समझ में नहीं आती है। ये नहीं कि हमने एक बार पढ़ी और वो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और जब आप अभ्यस्त हो जाओगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी, वो आपको आसान लगने लगेगी, है ना। उसमें फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है पूंजी पर ब्याज की गणना। अब और ये इसकी एंट्री हो जाएगी
पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए पी एंड एल इन्वेस्टमेंट में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, क्लियर है। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं और फिर गणना करते हैं हमें आहरण पर ब्याज की। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब वो कैलकुलेट किया हुआ है लेकिन उसकी एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने हैं, 270, 180 और 90, यानी टोटल कितने हो जाते हैं, 540। ये इसकी एंट्री हो जाती है। क्या हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट या टू पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट 540। इसलिए जो पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इधर लिखेंगे बाई। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट दे रखा है तो पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट दे रखा है, मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था, तो इस फॉर्मेट में मैंने बताया था ये तो प्रॉफिट होगा और ये लॉस होगा। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखा जाएगा और लॉस होगा तो लॉस लिखा जाएगा। अब इसमें हमें क्या है, 35,660 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितने का है, 35,660, 35,660 ये लिख दिया हमने। ये प्रॉफिट आपने देख लिया, नीचे नीचे दे रखा है 31 मार्च 2016 को जो समाप्ति है, वर्ष की समाप्ति हो रही है। आपको पता अपना वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल 2015 से ये स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2016 को ये समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको लाभ को हम दिखा देंगे। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली एंट्री हो जाएगी, तो उसमें क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। अब उसमें आपका अमित, बाबू और चारू। अब अमित का है कितना, 270, 180 और 90, ये है ना, 270, 180 और 90, इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 540। ठीक है, अब देखो इस सवाल में देखो और कोई मद है क्या ऐसी जिसको हमें पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ले सकते हैं। तो पूंजी ओपनिंग है, इसके लिए मैंने बता दिया ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी बाई बैलेंस बीडी के रूप में। लाभ का एक बार यहाँ पे काम में नहीं, लेकिन अभी बांटेंगे तब काम में आएगा। ओल्ड रेशियो है और अपन अमित प्रतिमा 1,000 रुपये सैलरी के ले रहा है, वो दिखा दिए। बाबू का 5,000 कमीशन दिखा दिया। 6% वार्षिक दर से आपने ब्याज की गणना कर ली, है ना। जो आहरण है 6,000, 4,000, 2,000, इसको हम किस में दिखाएंगे, पार्टनर कैपिटल में दिखाएंगे टू ड्राइंग के रूप में। आहरण पर ब्याज है वो हमने दिखा दिया, लाभ दिखा दिया, इसका मतलब अपना लाभ हानि विनियोग खाता वो तैयार हो गया। इसका अब इसका क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो 35 और ये हो जाएंगे आपके टोटल, इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 36,200 आ रहा है क्या, 36,200 इसका टोटल आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, 36,200, 36,200 इसका टोटल आना चाहिए। ठीक है, आ रहा 36,200। तो आपको पता है जब क्रेडिट साइड 36,200 है तो डेबिट साइड भी कितनी होगी, 36,200, है ना। अब इसका डिफरेंस देख लो, ये कितने हो गए, 12 और 5 17 और 17 और
आपके 7 24 24,200 है ना, 24,200। अब इसमें आप देख लो ये कितने आपके 36,200, 36,200 24,200, तो कितने आ गए आपके, ये आ गए 12,000। इस 12,000 को ओल्ड रेशियो जो हमें दे रखा है 3, 2 और 1, इसमें हम बांटेंगे इस 12,000 को। तो 12,000 को बांटेंगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तीन, 2 और 1। इस 12,000 को बांटेंगे तो अपन एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट कम है, इसका मतलब हमें लाभ हो रहा है। अब इसको बांटेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू अमित कैपिटल टू बाबूज कैपिटल टू चारूज कैपिटल। ये 12,000 है, इसको बांटना है 3, 2, 1, यानी 12,000 में आपको 6 का भाग देना है तो 2,000, तो ये आ जाएंगे 6,000, ये आ जाएंगे 4,000 और ये आ जाएंगे 2,000। ये इसकी एंट्री हो, 6,000, 4,000 और 2,000 से इनकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, सारी चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। समझना हर पॉइंट को पढ़ना और समझना जरूरी है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा ही आपको फायदा होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR 12,000 टू अमित कैपिटल 6,000 टू बाबूज कैपिटल 4,000 और टू चारूज कैपिटल 2,000। ठीक है, अब इसको हम क्या कहाँ लिख देंगे, इसको पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल, अब उसमें अमित की आ जाएगी, अमित की आ जाएगी 6,000, बाबू की आ जाएगी 4,000 और फिर चारू की आ जाएगी 2,000 और टोटल कितने आ जाएंगे 12,000। टोटल कितने आएंगे 12,000 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो एक बार, इसको नोट कर लो। पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसको आप नोट कर लो, है ना। इसी तरीके से आपको पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो तैयार करना है। अगर कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज डालें ताकि उसका रिप्लाई आपको मिल सके। तो कितना शानदार ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ में कोई कंपटीशन एग्जाम होता है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि कई बार आपने देखा होगा कि इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इस तरीके से वो पूछ सकता है कि इसका जो बंटवारा किस तरीके से होगा। साथ में जो साझेदारी विलेख है ना, उसका अभाव से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसलिए आपको क्या रखना है, हर पॉइंट को ध्यान में रखना है, और हर पॉइंट आप ध्यान में रखोगे तो उसका बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आज का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। बार बार जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि ये सत्र यानी 12वीं में आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो तो फिर आगे की राह है तो आपकी स्वयं की है। 12वीं तक आपका ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, उसके बाद तो खुद ही आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाते हो, है ना। ठीक है, तो आज के इस शानदार सेशन में हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में जो पी एंड एल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड
जो पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा की है। निश्चित रूप से आपको आज की क्लास है वो अच्छी लगी है, और अच्छी लगती है तो फटाफट आपको एक काम करना है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और वीडियो को अपने जो दूर दराज बैठे हुए दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस एग्ज़ाम का फ़ायदा मिल सके। अगर किसी विद्यार्थी को इंग्लिश मीडियम की आवश्यकता हो तो वो भी बता दें, क्योंकि अपन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। अपनी राजस्थान में जो बुक्स हैं RBSC की वो हिंदी मीडियम में दे रखी है, लेकिन हम रीड उसको हिंदी में करते हैं, बाकी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही करते हैं। ठीक है, तो जिसको भी आवश्यकता हो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड तो वो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड आपका अपना मैसेज है वो ड्रॉप बॉक्स में डाल सकता है, और उसको इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग है वो क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, आज के इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।